माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स के अंदर कैथोलिक पत्रों के विषय में, कैथोलिक एपिस्टल्स, क्यों इन 7 पत्रों को कैथोलिक पत्र बोलते हैं और इसका 3 प्रकार का ट्रेडिशंस के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। जीसस ट्रेडिशन, उसके अंदर हम लोगों ने याकूब का पत्र और यूदस का पत्र को पढ़ा। इसके बाद पेत्रुस का ट्रेडिशन, पीटर ट्रेडिशन, उसके अंदर 1 पीटर और 2 पीटर, ऐसा 4 पत्र वहाँ हो गया। आज हम लोग जॉन ट्रेडिशन में योहन का जो 3 पत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा पत्र कर करके, तो इन पत्रों के विषय में आज जॉन ट्रेडिशन वाला पत्र को सीखेंगे। योहन का इस पत्र को कौन रचना किया, यदि अगर पूछें, योहन का ही पहला पत्र अध्याय 1 के अंदर जो वर्णन है, उसके अनुसार हमें पता चलता है कि ये जो सुसमाचार प्रचारक योहन ने इसकी रचना किया। सुसमाचार, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 के साथ इसका कुछ समानता भी हमें मिलता है। और उसी प्रकार योहन के सुसमाचार के अंदर कुछ बातें हम लोगों को मिलेगा, दिन रात, ऊपर नीचे, इस प्रकार का, उसको बोलते हैं ड्यूअलिज्म, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, प्रकाश और अंधकार, ईश्वर का संतान और शैतान का संतान, इस प्रकार का कुछ ड्यूअलिज्म लिखा हुआ योहन के सुसमाचार में मिलेगा। उसी प्रकार इस योहन के नाम पर ये जो पत्र है, उसमें भी इस प्रकार का ड्यूअलिज्म देखने के लिए मिलता है। मैं योहन का पहला पत्र का अध्याय 1 का वाक्य 1 को थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये योहन का सुसमाचार अध्याय 1 से भी मिलता जुलता है। जिस प्रकार योहन का सुसमाचार शुरू किया, थोड़ा बहुत उसी प्रकार योहन के पहला पत्र भी शुरू करता हुआ। इसलिए हम लोग अनुमान लगा सकता है कि इस पत्र को भी जो सुसमाचार लिखने वाले व्यक्ति ने लिखा है। अभी वाक्य 1, हमारा विषय वह शब्द है। देखो, वहां पर भी ये शब्द से शुरू किया था, आदि में शब्द था बोल करके। यहां पर भी वही हमारा विषय है शब्द, जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना, उस शब्द को सुना, हमने उसे अपनी आंखों से देखा, उस शब्द को हमने आंखों से देखा, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया। किसका? उस शब्द का स्पर्श किया। देखो,
वहां पर योहन के सुसमाचार में आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। वाक्य 14 में आकर के वो शब्द देह धारण कर मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा, अर्थात ईसा मसीह का उस इनकारनेशन, मनुष्य बनने के विषय में वहां पर जो वर्णन किया, उसी को यहां पर संक्षिप्त रूप से लिखा है। हमने उस शब्द को सुना, आदि में ही वो विद्यमान शब्द था और उस शब्द को हमने सुना, हमने उस शब्द को देखा और हमने उस शब्द को स्पर्श किया बोल करके। इस प्रकार योहन का सुसमाचार और योहन का ये पत्र में अनेकों बातें जो समान रूप से मिलता है। इसीलिए बाइबल जो पंडितों का मत है कि ये सुसमाचार प्रचारक योहन ने ही इसका रचना किया है। एक और बात मैं बोलकर के देना चाहूंगा, चाहे योहन का सुसमाचार देखो या योहन का ये पत्र देखो, ईश्वरीय प्रेम के विषय में इतना अधिक किसी भी व्यक्ति ने बाइबल के अंदर नहीं लिखा। बाइबल में सबसे ज्यादा ईश्वरीय प्रेम के विषय में रचना करने वाला व्यक्ति है योहन, क्योंकि योहन के सुसमाचार में हमें मालूम है योहन ऐसा एक व्यक्ति था 12 प्रेरितों में ईसा मसीह के छाती की ओर जाकर के लेटने वाला, अर्थात प्रभु के हृदय के करीब रहने वाला, प्रभु को हृदय से प्यार करना, उस प्यार का अनुभव करने वाला व्यक्ति था योहन। वो जो क्रिस्त का, ईश्वर का प्रेम अनुभव करने वाला उस व्यक्ति, इस प्रभु का हृदय का धड़कन का अनुभव करने वाला वो व्यक्ति इस प्रकार ईश्वरीय प्रेम के विषय में लिख पाएगा। यहां पर योहन लिख करके बताता है कि पहला योहन अध्याय 4 वाक्य 8 और 16 में संत योहन लिखते हैं कि ईश्वर प्यार है, प्रेम है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। 16 में भी इसी प्रकार बोलकर दे रहा है। ईश्वर को प्रेम के रूप में बता करके देने वाला यह पत्र है, ये योहन का पत्र। अभी इसको भी अगर हम पढ़ करके जाएंगे, मुख्यतः उनके सामने यहूदी क्रिश्चियंस, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बोला था, कैथोलिक पत्रों का इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था, जैसे पौलुस के सामने गैर यहूदी क्रिश्चियन लोग था, यहाँ पर इन कैथोलिक पत्रों की जो रचना, चाहे याकूब हो, यूदस हो, पेत्रुस हो या योहन, 4 लोगों ने इसका रचना किया 7 पत्रों का। उनके सामने मुख्यतः मेनली यहूदी क्रिश्चियन था और अन्य लोग भी हैं, इसलिए इसको कैथोलिक पत्र बोलते हैं, क्योंकि अन्य लोगों के लिए भी इसका अंदर रचना है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम ये बोल सकता है, मुख्यतः उनका सामने यहूदी क्रिश्चियन लोग था। और योहन ने अपना इन पत्रों के द्वारा यीशु क्रिस्त का मनुष्यत्व का एक मनुष्य स्वभाव, 2 स्वभाव है, एक ईश्वरीय स्वभाव और मनुष्य स्वभाव, उस मनुष्य स्वभाव को ज्यादा जोर डाल करके इन पत्रों में सिखा रहा है। किस प्रकार यीशु को एक यहूदी क्रिश्चियन लोग समझना चाहिए, इसलिए वो पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है, ये यहूदी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तब उनको उस मनुष्यत्व का पॉइंट को सामने रख करके, ज्यादा रख करके उन्होंने इसकी रचना किया है। और जैसे मैंने पहले कहा है, सुसमाचार में जिस प्रकार का जो ड्यूअलिज्म का कुछ पद दिखता है, उसी प्रकार इन पत्रों में भी अनेकों ऐसा ड्यूअलिज्म वाला शब्द लिखा हुआ है, जिससे
हम लोग ये बोल सकते हैं सुसमाचार का लेखक ही इसका लेखक है। उसी प्रकार दूसरे पत्र और तीसरे पत्र में भी कुछ बात है, लेकिन कुछ बात यूहन्ना की ओर से नहीं होगा, कोई और का उसमें शामिल किया हुआ है, ये भी सिखाया जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ शब्द ऐसा है जैसे प्रेस्बिटर्स, जो कलीसिया का मुखिया, जो बिशप के स्थान में जो है, इस प्रकार का जो शब्द संत यूहन्ना का शब्द है, वो उन पत्रों में भी हम लोगों को मिलता है। वो प्रेरितों के लिए, अपस्टल के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है, इसलिए प्रेरित यूहन्ना ने उसका रचना किया, ये भी बताया जाता है। दूसरी बात, पहला यूहन्ना और दूसरा और तीसरा यूहन्ना में कई चीजें समान रूप से भी है, जिससे अधिकतर बाइबल के जो पंडित लोग हैं उनका कहना है ये जो सेकंड और थर्ड भी यूहन्ना ने ही रचना किया होगा, लेकिन रीराइटिंग वगैरह में कुछ अन्य लोगों का कुछ बातों भी ऐड किया होगा। इसके लिए कुछ एविडेंसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण के लिए जो एक्सटर्नल एविडेंसेस को अगर ढूंढेंगे, बाहरी जो बाइबल के अंदर से नहीं, बाहर से कई लोग जो लिखा हुआ, फर्स्ट सेंचुरी में जो डिडा के प्रेरितों का जो नियमावली जो किताब है, उसके अंदर भी फर्स्ट जॉन के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी बात है, आदिम कलीसिया का चर्च फादर है क्लेमेंट ऑफ रोम। क्लेमेंट ऑफ रोम के पत्रों में, उनके किताबों में फर्स्ट जॉन का अनेकों वचन वहां पर कोट किया हुआ मिलेगा। देखो, फर्स्ट सेंचुरी का एक चर्च फादर। इसी प्रकार एक बरनबास का एपिस्टल बोल करके, एपिस्टल ऑफ बरनबास का एक पत्र है, उसके अंदर भी पहला दूसरा यूहन्ना का अनेकों बातें वहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा। और चर्च फादर पॉलीकार्पस, ये संत यूहन्ना का ही शिष्य माना जाता है, उनके किताबों में भी यूहन्ना के इस पत्र के विषय में वर्णन किया। इस प्रकार कई बाहरी एविडेंस हमें मिलेगा, संत यूहन्ना ने ही इसका रचना किया है। और हिस्टोरियन यूसेबियुस है, पपियस है, और चर्च फादर आयरेनियस है। इनके रचना में भी यूहन्ना का ये पत्र, पहला दूसरा तीसरा ये पत्र यूहन्ना ने रचना किया, ये लिखा हुआ हमें पड़ेगा। यदि यूहन्ना ने इसका रचना किया है तो रचना काल AD 85 से लेकर के AD 100 के बीच में होना माना जाता है, क्योंकि उस समय पर कलीसिया बहुत संकट से गुजर रहा था, और यूहन्ना भी कहा जाता है कई कष्ट पीड़ा का सामना करना पड़ा। वो एफेसुस के पात्मोस नामक द्वीप में वो कैद था, और वहीं पर कहा जाता है उनके बुढ़ापा में 120 साल के करीब का उम्र तक जीवित रहा। ये भी मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिले, 120 वर्ष। इतना बूढ़ा होने के बाद उनका मृत्यु हुआ कर करके बताया जाता है। आयरेनियस ऑफ एंटियोक कहते हैं, एशिया माइनर के कलीसियाओं के लिए संत यूहन्ना ने इन पत्रों का रचना किया है, क्योंकि उस समय पर अनेकों हेरेसी, पाषंडताएं चलना शुरू किया। उन पाषंडियों के विरुद्ध में इसका रचना किया करके ये बता रहा है। यदि हम लोग
पहला यूहन्ना अध्याय 2 का वाक्य 18 से 28 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें पता चलता है कि उस समय पर पाषंडता बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अनेकों प्रकार का पाषंडता। चर्च से निकल करके चर्च के खिलाफ बताने वाले, उनको एंटी क्राइस्ट बोल करके इसके अंदर हम लोगों को मिलेगा। एंटी क्राइस्ट वो लोग हैं, चर्च में था, चर्च की शिक्षा के साथ था, लेकिन कुछ समय के बाद चर्च को छोड़ करके अपने बुद्धि अपने ज्ञान के अनुसार चर्च के खिलाफ, चर्च कहलाता है झूठे, मैं सही है बोल करके सिखाने वाला, उनको एंटी क्राइस्ट नाम डाल करके रखा है। इसलिए हम लोग ये बोल सकता है कि यूहन्ना का इन पत्रों के रचने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण है, सबसे पहला कारण है झूठे इस प्रकार के पाषंडियों के सामना करने के लिए। और एशिया माइनर के जो चर्च है, क्योंकि उनसे निकले हुए कई लोग हैं, वे लोग गलत शिक्षा दे करके अनेकों लोगों को उनकी ओर आकर्षित करना शुरू किया। तब संत यूहन्ना ने इस प्रकार का पत्र लिख करके लोगों को वाणी दे रहा है, ऐसे झूठे लोगों के शिक्षाओं को सुनकर, ऐसे व्यक्तिगत चर्च में व्यक्तिगत लोग जो शिक्षा दे रहा है उसके पीछे जा करके अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करना, वो एंटी क्राइस्ट लोग है, ये बोल करके दे रहा है। कई प्रकार का आत्मा को बहुत ज्यादा श्रेष्ठता दे करके सुमाटिकोई ग्रुप कहते हैं। इसके बाद शरीर को ज्यादा महत्व देने वाला फिस्टिकोई ग्रुप कहते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों ग्रुप भी वहां उस समय पर बनना शुरू किया। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध भी है, लड़ रहा है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध भाषणता सिखा रहा है, लेकिन ये सब आखिरी में जो चर्च है क्रिस्त का शरीर के विरुद्ध ये लड़ाई था। इसी वजह से ये संत यूहन्ना ने ये पत्र लिखा है और इसके द्वारा अनेकों धार्मिक शिक्षाएं यूहन्ना देता हुआ, धार्मिक शिक्षाएं और सोशल जस्टिस के लिए भी कई टीचिंग इसके अंदर मिलेगा। विशेषकर अध्याय 2 का वाक्य 9 से 11 तक सब में अनेकों ऐसा चीजें सिखा रहे हैं। अगली बात है चर्च का जो विश्वासियों को उस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए संत यूहन्ना ने इसको लिखा। तुम झूठे शिक्षकों के सुनकर के अपने विश्वास में डगमगाना ही नहीं, बल्कि जिस विश्वास प्रेरितों से तुम्हें मिल रहा है, क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना कर तुम जिसमें है उसमें दृढ़ रहो, ये सिखाने वाला यूहन्ना के पत्र के अंदर ये बोल रहा है। प्रेरित लोग अपॉस्टोलिक टीचिंग जो तुम्हें ट्रेडिशनली मिल रहा है उसमें दृढ़ रहो। ये अगला एक और कारण इसके अंदर ये यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 के अंदर लिखा हुआ हमें मिलेगा, जो ईश्वर के संतानों को इस कलीसिया से जुड़े रह करके जो शिक्षा प्राप्त कर करके जो सच्चा खुशी जो मिलना है उसके लिए। और अध्याय 2 का वाक्य 1 में क्रिस्त के उन संतानों को पाप से बचाने के लिए। तीसरा इसका लिखने का कारण जैसे मैंने बोला है, पाषंडी लोगों से बचाने के लिए ईश्वर के संतानों को। सेकंड यूहन्ना का वो पत्री का जो लिखने का, उस समय तक कुछ ऐसे पाषंडी लोग कलीसिया में घुस करके आया और कलीसिया में जुड़े रह करके लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है। इसका मतलब कलीसिया के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले झूठे शिक्षक लोग, उनसे आप लोग सतर्क रहना। जो कलीसिया का आधिकारिक टीचिंग में तुम रहना, यह सिखाने के लिए सेकंड जॉन का रचना। तुम लोगों को जो शिक्षा कलीसिया से प्राप्त है उसके अनुसार प्रेम में दृढ़ बने रहो, ये सिखाने के लिए
सेकंड जॉन का रचना किया। तीसरा जॉन का इसी प्रकार हमें मिलेगा, वहां पर एक व्यक्ति का नाम लिया हुआ मिलेगा, गायूस नाम का एक व्यक्ति, एक पर्सनल लेटर है, ये बोल सकता है। थर्ड जॉन, योहन का तीसरा पत्र, वो एक ही अध्याय है, वो एक लेटर है एक व्यक्ति को लिखा हुआ। किसको? गायूस को लिखा हुआ एक व्यक्ति है। वो एशिया माइनर के किसी चर्च का एक मुखिया होना है, ये हम लोग विश्वास कर सकता है। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं वहां गायूस का अभिनंदन करता हुआ, और मिशन कार्य में जो लगे हुए लोग हैं वहां पर तूने उनका स्वागत किया, उनको मदद किया, ये सब बोल करके। उसी प्रकार दियत्रोफिस नाम का एक व्यक्ति का तिरस्कार करने के लिए वहां पर आह्वान करता हुआ, क्योंकि वो कलीसिया में घुस करके कलीसिया के अंदर झूठे प्रचार करते हुए वहां पर मतभेद लाने वाला एक व्यक्ति है, और उससे तुम दूर रहना। दियत्रोफोस कलीसिया का जो मुखिया है, फादर लोग ऐसे लोगों का निंदा कर रहा है, इसलिए तुम उनको दूर रखना, ये सब। और जो मिशनरी लोग जो आते हैं उनका स्वागत करना और उनका हेल्प करना, ये सब इस पत्र के द्वारा वहाँ पर संत योहन लिखते हैं। यदि अध्याय फर्स्ट जॉन का अध्याय 1 को अगर हम पढ़ें, वहाँ पर वाक्य 1 से लेकर के 4 तक इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग, ये लिखा हुआ मिलेगा। बहुत ही सुंदर प्रोलॉग अब हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। और वाक्य 5 से लेकर के आगे अगर हम पढ़ें, बहुत ही सुंदर वहां पर बोल करके दे रहा है, ईश्वर प्रकाश है, गॉड इज लाइट। क्या है अर्थ है ईश्वर प्रकाश है बोलने का? ईश्वर प्रकाश है, कोई बल्ब जलाकर रखना, उस प्रकार नहीं सोचना। बाइबल के अंदर विशेषकर मैं संसार की ज्योति हूं, ऐसे ऐसे बोलकर के ईसा मसीह स्वयं बोल रहा है। ये ज्योति, ये प्रकाश, ये संत योहन अपने सुसमाचार में भी बोल रहा है, यहाँ पर भी बोल रहा है। इसका अर्थ है गॉड इज होली। उनका वो होलीनेस को दिखाने के लिए, उनका वो प्यूरिटी को, ईश्वर के वो पवित्रता को दिखाने के लिए, ईश्वर सत्य ईश्वर है, सत्य है, सत्य, ये बताने के लिए इस लाइट का, प्रकाश का उपयोग करता है। तो वाक्य 5 में, अध्याय 1 का वाक्य 5 में हम लोगों को यही मिलता है, गॉड इज लाइट। और ईश्वर में कोई अंधकार नहीं है, अंधकार को ईश्वर के साथ कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 214 में यही बोल करके दे रहा है, ईश्वर सत्य है, इसका अर्थ ये है। और वाक्य 6 से लेकर के 7 तक पढ़ेंगे तो हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप प्रकाश में चलना। प्रकाश में चलने का मतलब ईश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र जीवन जीना, प्रकाश के संधान के अनुसार हमें जीवन जीना, क्रिस्त के रक्त के द्वारा हमें पवित्र बनना। ईसा मसीह का रक्त हर पाप से हमें मुक्ति देता है, ये सब बोल करके इसलिए दे रहा है। बपतिस्मा के द्वारा हम इस प्रकार का क्लीननेस, पाप का कीचड़ से हम धोते हैं अपने को बपतिस्मा के द्वारा। इसके बाद ईश्वर का संतति बनता है। अध्याय 3 के अंदर उसी के विषय में भी चर्चा कर रहे हैं। और वाक्य अध्याय 1 का वाक्य 8 से 10 तक पाप स्वीकार करने के विषय में, अपने पापों को, गलतियों को स्वीकार कर लो। वो ईश्वर सत्य ईश्वर है, वो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकता है। देखो ये वचन है, पाप स्वीकार संस्कार के लिए एक बेस, एक फाउंडेशन हम बोल सकता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च
140 के अंदर 1440 1440 के अंदर लिखा हुआ है ईश्वर ही पाप क्षमा करता है। पुरोहितों को मिला हुआ अधिकार के द्वारा वो जो क्षमा कर रहे हैं, किसका? क्रिस्त ने क्रूस बलि के द्वारा जो पाप क्षमा का कार्य किया, उसका फल पुरोहित के द्वारा हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्षमा करने वाला कौन है? ईश्वर है। कैथोलिक चर्च यही सिखाता है। और वाक्य 41 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ओनली गॉड फॉरगिव्स आवर सिंस। और ईश्वर के विरुद्ध जो पाप है उसको ईश्वर क्षमा करते हैं। पाप माने ईश्वर के विरुद्ध करने वाला जो बुराइयां, ईश्वर से अलग होना, दूर होना। और पहला यूहन्ना का अध्याय 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह हमारे मध्यस्थ के रूप में और एक नई आज्ञा इसके रूप में और एडवोकेट के रूप में अध्याय 2 के अंदर सिखाते हैं। विशेषकर वाक्य 1 और 2 के अंदर क्रिस्तु को हमारा मध्यस्थ के रूप में वहां पर हमें सिखाते हैं। और पिता के सामने हमारे लिए हम निरंतर मध्यस्थ करने वाला कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 519 में क्रिस्तु को इस प्रकार इंटरसेसर के विषय में बता कर दे रहा। वाक्य 3 से 6 तक अगर जाएंगे, ईश्वर को जानने के विषय में है। और वाक्य 7 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे, वहां पर एक नया नियम के रूप में, नया नियम क्या है? लव वन अनदर। इससे बढ़कर के कोई नियम नहीं है, वो सब नियमों का पूर्ति है ये सब सिखाने वाला। और अध्याय 2 का वाक्य 12 से लेकर के 14 तक बच्चों को एड्रेस कर रहा है। इसके बाद पिता उनको एड्रेस कर रहा है। इसके बाद युवाओं, इस प्रकार 3 ग्रुप में एड्रेस कर करके बताने वाला पोर्शन बहुत ही सुंदर। इसके बाद वाक्य 15 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, तुम संसार को प्यार नहीं करना। यदि संसार को प्यार करेगा, ईश्वरीय प्यार नहीं मिलेगा। जो संसार को प्यार करता है ईश्वर का विरुद्ध है। इसलिए ईश्वर को प्यार में रहना है, संसार के प्यार से दूर रहना बहुत ही जरूरी है, ये वार्निंग करता हुआ। और वाक्य 18 से आगे जो एंटी क्राइस्ट के विषय में सिखाता है। एंटी क्राइस्ट चर्च से निकल करके चर्च का विरोध करने वाला, अर्थात पिता और पुत्र की निंदा करना। चर्च के विरोध करने का मतलब हो गया क्रिस्त का शरीर का, क्रिस्त का विरोधी, उनको एंटी क्राइस्ट कहते हैं। और पवित्र आत्मा से अभिषेक होने के विषय में, और हम लोग ईश्वर का संदर्भ देखो वाक्य 28 और 29 में, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम ईश्वर में हैं और ईश्वर हमारे अंदर है। इस प्रकार का एक बॉन्ड वहां पर बताकर देने के बाद अध्याय 3 के अंदर हम लोग ईश्वर का संतान है। हमारा कर्म, हमारा चाल चलन, ये सब ये दिखाना चाहिए, प्रेम में बंधा हुआ होना चाहिए, ये सब हमें सिखाते हैं। अध्याय 3 का वाक्य 1 से 3 तक भी थोड़ा सा मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर है। यूहन्ना का पहला पत्र, उसके अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर के 3 तक, पिता ने हमें कितना प्यार किया, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, और वास्तव में हम ईश्वर का संतान ही है। संसार हमें नहीं पहचानना क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना, इसलिए हमें नहीं पहचानता है, क्योंकि हम ईश्वर के संतान है वास्तव में। इसके बाद वाक्य 2 में फिर से बोल रहे, भाई प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा
तो हम उसके सदृश्य बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। इसलिए हमें पाप से दूर रहना। पाप क्या है? पाप का परिभाषा यहां पर हमें मिलता है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 में। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा का भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। इस प्रकार बोलकर के बहुत ही सुंदर तरीके से संत यूहन्ना सिखाते हैं हम ईश्वर का संतान है, हम ईश्वर का संतान कहलाते हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और वास्तव में हम है कर करके बोल रहा है। तो पाप के विषय में और न्याय हमारे ऊपर कैसे होगा, इसके विषय में वाक्य 3 से लेकर के 10 तक का भागों में हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद वाक्य 11 से लेकर के 15 तक फिर से एक दूसरे को प्यार करो, ये बात सिखा रहा है। और वाक्य 16 से लेकर के आगे क्रिस्त ही उस प्यार का मॉडल है हमारे लिए। उदाहरण, क्रिस्त ही प्यार का मॉडल है। इसलिए क्रिस्त का संतान, ईश्वर का संतान क्रिस्त के समान एक दूसरे को प्यार करो बोलता है। यदि हम प्यार नहीं करता है तो हम क्या करता है? हम हत्यारा है। वाक्य 15 में लिखा है जो अपने भाई का बैर करता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हैं किसी भी हत्यारा में आनंद जीवन नहीं है। सबों के साथ मेल मिलाप, सबों के साथ प्यार बातचीत रखना, अन्यथा हम शैतान का रूप दिखा रहा है, ईश्वर का रूप नहीं। ईश्वर का संतान किसी के साथ बैर नहीं रखेगा, सबों के साथ मेल मिलाप रखेगा। अगर हम प्यार नहीं करता है हम हत्यारा है बोल करके बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं। वाक्य 19 से लेकर के 22 तक, थोड़ा सा मैं 19 पढ़ता हूं। इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान है, और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानने वाला है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये। इसके बाद ईश्वर में विश्वास करना और प्यार में जीवन जीना, वाक्य 23-24 में भी हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 4 में जाते हैं। अध्याय 4 के अंदर जैसे मैंने पहले बोला है बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा ईश्वर प्रेम है, ये सिखाने वाला। बाइबल के अंदर प्रेम के विषय में सबसे ज्यादा लिखने वाला यूहन्ना ईश्वर ही प्रेम है ये बताने वाला अध्याय है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8-16 में साफ साफ हमें बता कर दे रहा है। और हम लोग ईश्वर का संतान है, ईश्वर से आया अर्थात प्रेम का संतान है, इसलिए हमें एक दूसरे को प्रेम करना जरूरी है, ये बता कर दे रहा है। ईश्वर प्यार है, इसका पहला डिक्लेरेशन हम लोगों को अध्याय 4 वाक्य 7 से लेकर के पढ़ करके जाएंगे, वहां पर हमें मिलता है। इसके बाद दूसरा भाग में वाक्य 16 में 8 में पहला, इसके बाद 16 7 से 10 तक का, और अगला जो है 11-12 में एक दूसरे को प्यार करो। प्यार करने से हम ईश्वर का संतान है, इसका पहचान होता है। और सेकंड डिक्लेरेशन के रूप में 13 से लेकर के 16 तक का जो वचन में बता कर दे रहे ईश्वर प्रेम है। हम जब एक दूसरे को प्यार करेंगे तब हम बोल सकता है हम ईश्वर का संतान है। शैतान का संतान आपस में प्यार का जीवन नहीं जिएंगे, एक दूसरे के विरुद्ध में बोलेंगे, लड़ेंगे, घटेंगे, वो अंधकार का लोग होगा। और यहां पर भी अध्याय 4 का वाक्य 17 से आगे ईश्वरीय प्रेम का सही उदाहरण क्रिस्त है, और वो प्रेम सब प्रकार का डर भय को हमसे दूर करता है। जहां प्रेम है वहां कोई डर भय नहीं है। हमें ईश्वर ने डर भय का आत्मा नहीं
बल्कि वो प्रेम का, शक्ति, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। इसलिए एक दूसरे में अगर प्रेम नहीं करता हम झूठा है। अध्याय 4 वाक्य 20 में यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं लेकिन एक दूसरे को प्यार नहीं करता है, वो झूठ बोलता है, ईश्वर को नहीं प्यार कर रहा है। अध्याय 5 में जाते हैं। अध्याय 5 के अंदर विश्वास के द्वारा इस संसार को कैसे जीतना है ये बोल करके दे रहे हैं। अध्याय 5 का वाक्य 1 से 5 तक किस प्रकार ईश्वर में जन्म लेकर के ये जो संसार पर हमें विजय प्राप्त करना, ईश्वर का संतान किस प्रकार संसार पर विजय प्राप्त करना। ईश्वर को प्यार करो, इसका मतलब हो गया, यहां पर मुख्य बातें हैं। ईश्वर को प्यार करने का मतलब है ईश्वर का नियमों का पालन करना। प्रेम का मतलब है ईश्वर का नियमों का पालन करना ही ईश्वर का प्रेम है। ये बोल करके देने वाला भाग है अध्याय 5 का वाक्य 1 से 5 तक। इसके बाद हम लोगों को आगे 6 से 9 तक अगर पढ़ेंगे, अध्याय 5 का वाक्य 6 से 9 तक पढ़ेंगे, 3 प्रकार का विटनेस के विषय में लिखा हुआ है, आत्मा, जल और रक्त, ऐसा बोल करके। इसके बाद वाक्य 10 से 12 तक अनंत जीवन ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकता है करके, और इटर्नल लाइफ का एक एश्योरेंस वाक्य 13 के अंदर, तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो, मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं जिससे तुम यह जान लो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। एक एश्योरेंस, ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण हमें अनंत जीवन प्राप्त हो गया है। ये एश्योरेंस देने वाला भाग यहां पर हम लोगों को मिलता है। इसके बाद हम लोग प्रार्थना करने का, उसमें दृढ़ रहने का जरूरत को वाक्य 14 और 15 में मिलेगा, और 16 और 17 के अंदर हम लोगों को पापियों के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना है, इसके विषय में सिखाते हैं। और 18 से लेकर के 20 तक अगर पढ़े हैं, यहां पर भी कुछ एश्योरेंस दे रहा है। वहां पर संत योहन लिखते हैं, हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ओ, क्या बताकर दे रहा है, ईश्वर का संतान है हम। अगर ईश्वर का संतान है हम, तो हम पाप नहीं करते करके। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आएगी। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम ईश्वर के वश में हैं। इसके बाद तीसरा एश्योरेंस क्या है, हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवाह दिया है। हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में निवास करता है, क्योंकि ईसा मसीह सच्चा ईश्वर है। तो यहाँ पर वाक्य 18, 19 और 20 में 3 मुख्य एश्योरेंस क्रिस्त विश्वासियों के लिए संत योहन यहाँ पर देता हुआ। और इसके बाद वाक्य 21 को पढ़ेंगे, वहां पर एक वार्निंग देता हुआ, बच्चों असत्य देवताओं से आपको बचाए रखना है, झूठे लोग आएगा आपका नाश करने के लिए। इसके बाद दूसरा पत्र 1 अध्याय है, तीसरा पत्र भी 1 अध्याय का है। दूसरा पत्र में सत्य का, प्रेम का राह में चलने के लिए सिखाते हैं। दूसरे पत्र के अंदर सत्य का और प्रेम का उस राह में, अर्थात ईश्वर में हमारी यात्रा होना चाहिए। वाक्य 1 से 3 तक यहाँ पर हम लोगों को एक अभिवादन मिलता है। वहां पर जैसे मैंने पहले बोला था, मैं अध्यक्ष बोल करके, इसी कारण अनेकों लोगों का कहना है इस पत्र भी अध्यक्ष साधारणतः अपोस्टल के लिए लिखता है।
तो ये योहन ने दूसरा पत्र भी लिखा है करके बताया जाता है, लेकिन आजकल का स्कॉलर्स उसको मना करता हुआ भी कई बार मुझे मिलता है। और यहाँ पर एक लोकल जो कृपा पात्री महिला के विषय में ऐसा लिखा है, वहाँ का उस महिला कृपा पात्री महिला का मतलब है लोकल चर्च, लोकल कम्युनिटी के लिए इस पद का इस्तेमाल किया। ये है इसका इंटरप्रिटेशन। यह पत्र ईश्वर की उन कृपा पात्र महिला और उनकी संतानों के लिए नाम पर लिखा है। इसका मतलब है वहाँ का लोकल चर्च, एक किसी स्त्री के लिए नहीं, वहाँ का लोकल चर्च को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, अभिवादन कर रहा है। इसके बाद वाक्य 4 से लेकर के 6 तक वचन में देखो भ्रातृ प्रेम का आदेश देता हुआ है। वहां पर प्रेम में, सत्य में, वॉक इन ट्रूथ, इस पर ज्यादा जोर डाला हुआ हमें मिलेगा। और वाक्य 7 से लेकर के 9 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें बहकाने वाले लोग जो हमारे कलीसिया में घुस करके आकर के हमें बहका रहा है, जो गलत शिक्षक लोग, ऐसे लोगों से वार्निंग देता हुआ याकूब का पत्र में, यूदस के पत्र में, पेतरुस के पत्र में, अब योहन के पत्र में भी पाषंडता से दूर रहने के लिए कलीसिया के अंदर, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर भी 1-2 लोग एकदम लगा हुआ है हर टीचिंग का विरोध करने के लिए। ऐसे लोगों से दूर रहो, बचे रहो, ये वार्निंग संत योहन दे रहा है। भटकाने वाले शिक्षकों से तुम दूर रहो कर करके, वार्निंग अगेंस्ट डिसीवर्स, आपको भटकाने वालों से दूर रहना है। वाक्य 10 और 11 को पढ़ेंगे, वहां पर आप इस प्रकार के जो गलत शिक्षा देने वाले, अपना इंडिपेंडेंट, किसी के अधीन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, इस प्रकार का शिक्षा देने वालों को स्वागत नहीं करना, उनको दूर रखो कर करके साफ साफ संत पौलुस सिखा रहे। यदि कोई आप लोगों के पास आता है और वह शिक्षा साथ नहीं लाता, तो यह शिक्षा मतलब जो कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है वो नहीं लेके आता, तो आप अपने यहां उसका स्वागत नहीं करें। ऐसे लोग जो घूम करके आते हैं, घर घर घूम के आता है, उनको आप घर में स्वागत नहीं करें और उसका अभिवादन तक मत करो बोलता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसका अभिवादन करता है वह उसके दुष्ट कर्मों का सहभागी बनेगा। गलत शिक्षक लोग घर में आ रहे, निकल जाओ बोलना। यहां पर संत योहन दूसरा पत्र अध्याय 1 ही अध्याय उसका वाक्य 10 और 11 में ये आपको बता कर दे रहा है। इसके बाद वाक्य 12-13 में उपसंहार मिलेगा। 3 जून में भी जाते हैं जल्दी जल्दी। तीसरा योहन का पत्र का मुख्य उद्देश्य है हमें सत्य का कार्यकर्ता, उन लोगों का जो सही शिक्षा, चर्च का जो शिक्षा, जिनको चर्च ने ईसा मसीह ने अथॉरिटी दिया, उस शिक्षा का समर्थन करना, उनका मदद करना, ये लिखने के लिए, जैसे मैंने बोला है गायुस के लिए, गायुस के नाम पर यह पत्र है। गायुस का अभिनंदन करता हुआ और देयोत्रिफस से दूर रहने के विषय में और दमत्रियुस के विषय में, ये दोनों दो है। दियोत्रिफस बोल करके एक है, इसके बाद साथ ही साथ एक है दमत्रियुस भी है। देमेत्रियुस के विषय में सभी लोग अच्छा साक्ष्य देते हैं, यहां तक कि सत्य स्वयं ही ऐसा करता है। मैं भी उनके विषय में यही साक्ष्य देता हूं। इसका मतलब है देमेत्रियुस सही व्यक्ति है, लेकिन जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ दियोत्रिफस, ये जो व्यक्ति के विषय में, क्यों वो चर्च से निकल करके चर्च के अंदर घुस करके और चर्च के विरोध करने वाला ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने के लिए बोल रहा है। इसके बाद वाक्य 11 में लिखा है, प्रियवर
आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वही ईश्वर का संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। ये जो देवत्रफेस क्या करता है, हमारे अधिकार को स्वीकार नहीं करता। पोप का अधिकार, फादरों का अधिकार, चर्च का अधिकार, ये स्वीकार नहीं करता। इसलिए वो स्वयं नेता बन करके, स्वयं पास्टर, स्वयं सेल्फ ऐसा बन करके जो शिक्षा देने वाला, ऐसे लोगों से आप दूरी रखना, ये सब सिखा रहा है। इसके बाद आखिरी में वाक्य 13 से हम लोगों को उपसंहार बाहर मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है संत योहन ने सबसे ज्यादा प्रेम के विषय में लिखने वाला व्यक्ति। मेन अगर देखें 1 जॉन के अंदर ईश्वर प्यार है और ईश्वर प्रकाश है, इसको सिखाना। 2 जॉन में वो ईश्वर सत्य है, उस सत्य पर चलना। इसके बाद 3 में उस सत्य के कार्य का सपोर्ट करना। देखो सब जुड़ा हुआ है। 1 में ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, और 2 जॉन में सत्य पर चलना, और 3 जॉन में उस सत्य के सेवा करने वालों का सपोर्ट करना। पहले में अगर 4-5 अध्याय है, 2 और 3 में एक अध्याय है, केवल 13 वचन है, 2 में 15 वचन है, 3 जॉन में। पहले जो पत्र के अंदर है प्रेम, लव एंड लाइट है। 2 पत्र के अंदर सत्य, ट्रूथ को है, और 3 में उस व्यक्ति से आग्रह करते हैं तुम मिशनरी का स्वागत करना, हॉस्पिटैलिटी के विषय में, इस प्रकार का। और तीनों पत्र में कुछ वार्निंग भी दिया है, वो है झूठे प्रचारक लोग। 1 पत्र में इस प्रकार का जो दुष्ट आत्मा के रूप में बता कर दिया, 2 में दुष्ट लोग, और 3 में वो जो व्यक्ति कलीसिया में घुस करके अपने को श्रेष्ठ मान रहे, अपने को नेता कर करके जो सिखाना शुरू कर रहा है, ऐसे लोगों को जो कलीसिया के विरोध करने वाला, और उनसे बच के रहने के लिए ये पत्र लिखा। 1 जॉन के अंदर चैप्टर 1:5 गॉड इज लाइट, अर्थात मैंने बोला लाइट माने होलीनेस, पवित्रता। और अध्याय 4 वाक्य 8 और 16 के अंदर हम लोगों को मिलेगा ईश्वर प्रेम है। और अध्याय 5 वाक्य 20 में वो सत्य का ईश्वर है, और हम लोगों को अनंत जीवन देने वाला विश्वास के द्वारा। उसी प्रकार 2 जॉन में भी उस प्यार में रह करके हम सत्य का जीवन जी सकता है। 3 में भी उस प्यार में रह करके हम अन्य लोगों का स्वागत करना, सही मिशनरियों का स्वागत करना, ये सिखाने वाला। इस प्रकार योहन का ये तीनों पत्र को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अभी अगला क्लास से हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को शुरू करेंगे। प्रकाशना ग्रंथ एक अध्याय को कंप्लीट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अनेकों लोग गलत, विशेषकर जो पेंटेकोस्टल कलीसिया इसी किताब को गलत शास्त्र के रूप में लेकर के शैतान का कार्य कर रहा है। इसलिए इस प्रकाशना ग्रंथ का अच्छा पढ़ाई हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे। और इस YouTube चैनल के अंदर प्रकाशना ग्रंथ का आदि से लेकर के अंत तक एक वाक्य का एक्सप्लेनेशन कर करके इससे पूर्व में भी मैं क्लास लिया है। अभी 2nd बार फिर से ऐसा शुरू करेंगे। प्रभु इसके लिए हमारी मदद करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।